शर्मनाक हार पर भड़के कप्तान अय्यर, इन 5 को गुनहगार बताया। T20 सीरीज में कैसे हुआ टीम इंडिया का सफाया। 0-4, जी हां 0-4 से टीम इंडिया का क्लीन स्वीप हो गया, सुपड़ा साफ हो गया इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में। अभी तकरीबन 10-15 दिन पहले आयरलैंड में भी आपका सुपड़ा साफ हुआ था 2 मैचों की सीरीज में, और अब इंग्लैंड में भी हो गया। और इंग्लैंड से हारने के बाद जब टीम इंडिया के कप्तान श्रेयस अय्यर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो काफ़ी गुस्से में नजर आए, काफ़ी नाराज़ नजर आए। उन्होंने क्या कहा आपको बताते हैं। इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने बोली, फील्डिंग बहुत अहम भूमिका निभाती है और हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है, खासकर विदेशों में जहां मैदानों के जो आकार हैं और डायमेंशंस हैं अलग अलग होते हैं। हमने कुछ कैच छोड़े जिसकी हमें कीमत चुकानी पड़ी। 220-225 का लक्ष्य हम शायद चेस कर लेते, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया। यानी कि आपको याद होगा शिवम दुबे ने आसान सा कैच छोड़ा हैरी ब्रूक का। उस समय इंग्लैंड 40-41 पर एक स्कोर था उनका, और हैरी ब्रूक ने ज़्यादा रन नहीं बनाए थे। वहाँ पे शिवम दुबे आए, खुद गिर गए, गेंद को भी गिरा दिया। तो आज के दौर में अभी भी अगर आप कैच पकड़ना नहीं सीखोगे तो आप क्रिकेट खेल क्यों रहे हो। अगर आप सीधी आती हुई कैच नहीं पकड़ पाते हो तो क्या मतलब है आपका, मतलब कौन से दौर का क्रिकेट खेल रहे हो कि आप सीधी आती हुई कैच नहीं पकड़ पाते हो। बॉस उसको समझ ही नहीं आया शिवम दुबे को बॉल कहाँ चलेगी। ईशान किशन हाथ में ऐसी गेंद आ रही थी, ऐसे गेंद आई, आसान गेंद, उसको टपका दिया। सूर्यान शेडगे गेंदबाजी पर उन्होंने कैच छोड़ा। प्रिंस यादव, जहाँ तक याद है शायद उन्होंने भी कैच छोड़ा। तो ऐसे में इस सीरीज में जो आखिरी मैच, शायद रिजल्ट अलग हो सकता था अगर हम वो कैचेस पकड़ लेते, लेकिन हमारे महान फील्डर्स ने वो कैचेस नहीं पकड़ी। और यहाँ पर आकर अय्यर ने खास करके बोला कि भाई फील्डर सबसे बड़े रीज़न है हमारे ही हार का। साथ ही उन्होंने कहा हमें गेंदबाजों को टारगेट करना होगा और समय लेना होगा। उनका एग्जीक्यूशन एकदम सही था, बटलर शानदार थे, ब्रूक ने मैच का रुख बदला, उस साझेदारी ने उनकी पारी को संभाला। साथ ही उन्होंने बोला कि इस सीरीज से सीखने के लिए बहुत कुछ है, कंडीशंस और ख़ुद को कैसे ढालना है हमें सीखना होगा। जो 5वां T20 था वो सबसे अच्छी विकेट थी जिस पर हमने खेला, और जब हमने बल्लेबाजी की तो हमारा जो नज़रिया था वो भी अलग रहा, क्योंकि इस बार हमें विकेट अच्छी मिली। भाई इससे पहले भी तो इंग्लैंड ने 200 रन बनाए, आप लोग कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जब आपने बनाया उन्होंने आसानी से बना दिए। प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो टीम है वो मैच विनर्स नहीं है, आपके पास मैच कंप्लीटर्स हैं कि मैच पूरे 20 ओवर चला देंगे, मैच जिता नहीं पाएंगे। और ख़ुद कप्तान का माइंडसेट भी मुझे कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा। अगर आप इस ख़राब अंदाज में क्रिकेट खेलेंगे, वॉशिंगटन सुंदर क्या ज़रूरत है, अक्षर पटेल क्या ज़रूरत है। आप कहते हो कि हम भाई साहब 2-2 टीमें खड़ी कर देंगे वाइट बॉल की, कहाँ है आपके पास हार्दिक पांड्या का विकल्प, कहाँ है आपके पास विराट कोहली का विकल्प, शुभमन गिल जैसा चैंपियन प्लेयर आपकी T20 टीम में नहीं है। तो बहुत सारे सवाल हैं आपके पास। और IPL में जो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है कि बड़ा ही आसानी हो जाती है टीमों के लिए इम्पैक्ट प्लेयर को लाकर आप मैच जीत जाते हो। एक सबसे पहले इसको बंद करो, इम्पैक्ट प्लेयर रूल को आपको बंद करना होगा। अगर आप नहीं करें तो आपका ऑलराउंडर नहीं मिल पाएगा, आपके ऑलराउंडर्स मिलना बंद हो जाएंगे, आपके ऑलराउंडर्स पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसे में एक और हार आपको इस सीरीज़ के आखिरी मुकाबले में सामना करना पड़ा, फेस करना पड़ा। अय्यर तो भड़के नजर आए, उन्होंने फील्डर्स को गुनहगार बताया, खुद अपनी कप्तानी पर कुछ नहीं बोले, खुद अपनी बैटिंग पर नहीं बोले, संजू की बैटिंग, अभिषेक की बैटिंग, ईशान की बैटिंग, किसी पे कुछ नहीं बोले, फील्डर्स को उन्होंने गुनहगार बताया। और गेंदबाजों ने जो 250-260 रन खा लिए उसको भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या कहेंगे इस पूरे हार के बारे में, श्रेयस अय्यर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।